है वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एफओएस यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक में। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। दोस्तों इस स्टॉक्स का मैं ऑलरेडी फंडामेंटल एनालिसिस फाइनेंशियल ईयर 2024 का रिजल्ट एनालिसिस करके मैं इस चैनल पर डाल चुका हूं ऑलरेडी वीडियो। तो दोस्तों मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके वहां से देख लीजिएगा। दोस्तों आज हम लोग आए हैं इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट एनालिसिस। दोस्तों क्योंकि शॉर्ट एनालिसिस से आपको ये पता चलेगा कि इस स्टॉक्स का स्ट्रेंथ क्या है, इस स्टॉक्स में वीकनेसेस क्या क्या है, इस स्टॉक्स के अपॉर्चुनिटीज कितने हैं, इस स्टॉक्स में थ्रेट्स क्या क्या हैं। इन सब चीज़ों को दोस्तों अगर आप जान जाते हैं और थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस समझ जाते हैं तो नो डाउट आप किसी भी स्टॉक्स को बड़ा इजीली समझ सकते हैं कि आने वाले समय में ये स्टॉक्स अपसाइड होगा या डाउन साइड होगा। दोस्तों सिंपल है, अपॉर्चुनिटीज अगर है तो उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। स्ट्रेंथ अगर बहुत ज़्यादा है तो स्टॉक अप साइड जाएगा, अगर वीकनेसेस बहुत ज़्यादा है तो नो डाउट स्टॉक्स या तो साइडवेज रहेगा या फिर डाउन साइड जाएगा। दोस्तों इन सब चीज़ों का एनालिसिस मैं करके आप लोगों के लिए लाता हूँ। वीडियो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। देख सकते हैं हम लोग अभी आ चुके हैं टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के तरफ में। यहाँ पर स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है हम लोगों को, वीकनेसेस भी दिख रहा है, अपॉर्चुनिटीज भी दिख रहे हैं और थ्रेट्स भी दिख रहे हैं। वीकनेसेस दोस्तों यहाँ पर स्ट्रेंथ का अगर बात करें तो 6 स्ट्रेंथ है टोटल, वीकनेसेस ओनली 2 है, अपॉर्चुनिटीज 2 है और थ्रेट्स का अगर बात करें तो किसी भी तरह का कोई थ्रेट्स अभी तक नहीं दिख रहा है। चलिए दोस्तों एक एक करके सारा एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं और चीज़ों को समझ लेते हैं। दोस्तों पहला क्या, एफिशिएंट इन मैनेजिंग एसेट टू जनरेट प्रॉफिट, ROA इंप्रूविंग सिंस लास्ट 2 ईयर। पिछले 2 साल में रिटर्न ऑन एसेट जो है उसमें एक बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। आगे क्या है दोस्तों, एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर। तो पिछले 2 साल में जो इसका एनुअली नेट प्रॉफिट होना चाहिए उसमें भी एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। उसके बाद क्या है, कंपनी विथ 0 प्रोमोटर प्लेस। कंपनी ने किसी तरह का कोई शेयर प्लेस नहीं किया है, जो कि कंपनी को अलग तरह का एक बूस्टअप देता है। आगे दोस्तों, स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी फ्रॉम कोर बिजनेस। इसके कोर बिजनेस से बहुत ही अच्छा जो कैश जनरेट हो रहा है। इंप्रूविंग कैश फ्लो फ्रॉम कैश ऑपरेशंस फॉर लास्ट 2 ईयर। इसके कैश फ्लो में भी एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर। पिछले 2 साल में इसका जो बुक वैल्यू है उसमें भी एक ग्रोथ देखने को हम लोगों को मिल रहा है। नियर 52 वीक हाई। दोस्तों यहाँ तो ये जो नियर 52 वीक हाई है ना, ये स्ट्रेंथ में दिखा रहा है, बट दोस्तों ये थोड़ा सा कंसर्न होता है, इस पे चीज़ों को नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि 52 वीक हाई होने के बाद से एक स्टॉक में करेक्शन आना लाजमी है। तो दोस्तों हो सकता है कि इस स्टॉक्स में टेक्निकली एक करेक्शन आए, बट फंडामेंटली या फिर लॉन्ग टर्म के बेसिस पर हम लोग इसको नहीं बोल सकते हैं कि ये स्टॉक 52 वीक हाई पर है तो हम लोग बाय नहीं कर सकते हैं। हाँ टेक्निकली एक करेक्शन आ सकता है, फिर वापस ये वहाँ से आपके साइड में मूवमेंट कर जाएगा। चलिए दोस्तों इसके वीकनेसेस को भी हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों अगर वीकनेस का बात करें तो यहाँ देख सकते हैं ओनली 2 वीकनेस यहाँ दिखाया जा रहा है। कंपनी विथ इंक्रीजिंग डेब्ट, उसके बाद क्या है, डिक्लाइनिंग नेट कैश फ्लो, कंपनी नॉट एबल टू जनरेट नेट कैश। ठीक है, तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा नज़र रखिएगा। ये तो हमको ज़्यादा बहुत कुछ सीरियस नहीं लग रहा है, क्योंकि कंपनी डेब्ट हो सकता है ले रही है, बट उसको जो है कंपनी के एक्सपेंडेशन में यूज़ किया जा रहा होगा। आगे तो दोस्तों नेट कैश फ्लो का मैटर है, तो इसको हम लोग क्वार्टरली इस पर फॉलो करके रखना होगा। तो ये जो वीकनेस है स्ट्रेंथ के सामने थोड़ा सा वीक ही लग रहा है। आगे चलिए दोस्तों अपॉर्चुनिटीज को भी देख लेते हैं। अभी हम लोग अपॉर्चुनिटीज के सेक्शन पे आ चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं ब्रोकर्स अपग्रेडेड रिकमेंडेशन ऑफ टारगेट प्राइस इन द पास्ट 3 मंथ। पिछले 3 महीने में जो कुछ ब्रोकर्स हैं उन्होंने इस स्टॉक्स को बाय करने के लिए रिकमेंड करा है। तो दोस्तों जब ब्रोकर्स इंस्टीट्यूशंस रेकमेंड कर रहे हैं ना बाय करने के लिए, तो ज़रूर कुछ ना कुछ बात है इस स्टॉक्स में, और आने वाले समय में ये एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। तो दोस्तों नो डाउट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी टाटा पावर मेरा फेवरेट शेयर है, बहुत ही अच्छा शेयर है। दोस्तों आगे इसका देख सकते हैं हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक लो। जब ये 52 वीक लो था ना, उस समय से लेकर अभी तक अगर देखें तो बहुत ही शानदार रिकवरी कंपनी ने करके दिखाया है। तो दोस्तों ये था इसका स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज। थ्रेट का बात करें तो दोस्तों यहाँ पे किसी भी तरह का कोई थ्रेट्स अभी नहीं है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम लोग बोलें तो टाटा पावर एक बहुत ही शानदार स्टॉक है, आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। हाँ जो इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं आपसे तो एकदम रिक्वेस्ट है कि किसी भी सूरत में आप स्टॉक को निकालिएगा नहीं दोस्तों,
आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए इस स्टॉक्स को 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए। फिर देखिए ना आपको क्या रिटर्न देता है, आप सोच नहीं सकते इतना शानदार रिटर्न ये स्टॉक दे के जाएगा आपको, ठीक है। हाँ, टेक्निकली 52 वीक हाई पर है, तो हो सकता है वहाँ से करेक्शन बने, तो आप वेट कर सकते हैं। जो भी इसमें नया ट्रेड बनाने वाले हैं, थोड़ा करेक्शन आएगा, फिर नीचे किसी तरह का टेक्निकली एक ट्रेंड बनेगा, आप अपसाइड की तरफ कोई पैटर्न बनता है, तो फिर आप उसमें बाय करके इन करके बैठ जाइए। बस आप इसमें बैठे रहिए, इतना ही है। ये स्टॉक खुद ब खुद आपको पैसा कमा के दे देगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, मिलते हैं दूसरे स्टॉक में नए एनालिसिस के साथ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।